प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 10 फरवरी 2024 को क्लास 8 का गणित और यहाँ पे हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी का वीकली टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम आपके गणित के आने वाले प्रश्नों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे बच्चा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को कहते हैं क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप या पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इस प्रश्न को एकदम सरल भाषा में समझिए। जैसे कि एक खेत है, ठीक है। इस खेत में जो आर होता है ना, आर ही बोलते हैं, उसमें यदि हम उस आर के चारों ओर चलें, इसमें हम चारों ओर चले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? परिमाप। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, परिमाप। और यही क्षेत्रफल पूछ रखा होता है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो इस खेत के अंदर हम जितना फसल उगाएंगे बच्चा, उसे हम क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिमाण को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, आयतन, परिमाण या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने अभी बताया उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरे का ए उत्तर सही होगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें पूछ रखा है। विकल्प दे रखा है 4 गुने भुजा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई या 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। बताइए तीसरे का उत्तर क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा, ये होता है परिमाप, ठीक है। चौथा दे रखा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र पूछ रखा है। विकल्प दे रखा है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, 2 गुने लंबाई चौड़ाई और पाई आर। बताएंगे चौथे का उत्तर क्या होगा? 2 पाई आर होगा। बिल्कुल सही बच्चा, 2 पाई आर होगा। और यहाँ पे पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है, या फिर प्रश्न में बोला जाएगा तो 3.14 भी आप लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, लंबाई गुने चौड़ाई, आधार गुने ऊंचाई या 4 गुने भुजा। पांचवें का क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। बिल्कुल सही बच्चा, आधार गुने ऊंचाई होगा। सी विकल्प एकदम सही है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ बच्चा एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। छठा प्रश्न दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, भुजा गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 2 पाई आर। छठे का बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, आधार गुने ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। सातवां प्रश्न दे रखा है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है। अब आप यहाँ पे बताइए वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताएंगे तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे। वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हो कि वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा होता है जी। यहाँ पर एक भुजा दे रखा है 25 है तो 4 की गुना 25 से कर देंगे। 25 चौके 100 होता है सर। यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे किसमें दे रखा है सर? यहाँ पे 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और 100 सेंटीमीटर भी दे रखा है, तो कौन सा सही होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। डी विकल्प एकदम सही है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे परिमाप निकालना है ना कि क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 8वां प्रश्न, त्रिभुज की आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है बच्चा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई दे रखा है। लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो 1/2 गुने 10 गुने 5 हो जाएगा। 5 2 का पहाड़ा में 10, 5 बार में 5 की गुना 5 से करेंगे तो 25 होगा। 25 वर्ग सेंटीमीटर। 8वें का बी, बी एकदम सही उत्तर है बच्चा।
समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल सही। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बच्चा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9वां प्रश्न दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है? बताना है। वर्ग की भुजा की लंबाई हमें बताना है और क्षेत्रफल दे रखा है 421 वर्ग मीटर है। आप सभी यहाँ पे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 441 का हमें रूट निकाल देना है। यहाँ पे 441 का रूट होता है, ठीक है, 21 होता है, 21। तो यहाँ पे होगा 21 मीटर। 21 मीटर दे रखा है बी में, तो 9वें का बी उत्तर बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति द्विविमीय है, यानी 2D है? गोला, वृत्त, शंकु या बेलन? तो गोला को ही बनाएंगे तो पूरा गोला नहीं बनेगा, वृत्त तो बन जाएगा, है ना। देखिए वृत्त बना लिया हमने, शंकु नहीं होगा क्योंकि ये तो एक साइड बना, बेलन भी नहीं होगा। यहाँ पे केवल वृत्त जो है वो द्विविमीय आकृति है, जबकि गोला, शंकु, बेलन ये 3D आकृतियाँ हैं। 11वां प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बच्चा, इसका सही उत्तर ए ही हो जाएगा। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। सूत्र को ध्यान से पढ़िए, फिर से आप पढ़िए क्योंकि अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखिए 12वां प्रश्न इसी से रिलेटेड है। प्रश्न को दे रखा है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा उसके बीच की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम यहाँ पे 1/2 करेंगे, यहाँ पे है समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं क्या क्या है? 12 है और 20 है। 12 और 20 का योग करेंगे तो 20 और 10 30 और 2 32 आ गया, और ऊंचाई दे रखा है 10, तो 10 कर देंगे। आपको यहाँ पे समझ में आया बच्चा कि यहाँ पे 32 कैसे आया है जी? तो 32 हमने यहाँ पे 12 और 20 को ऐड किया तो आया 32। अब यहाँ से हम काटा पीटी कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा में 32 कट जाएगा 16 बार में, 16 की 10 से गुना करेंगे तो आएगा 160, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए किस विकल्प में दे रखा है, पहले ही 160 वर्ग सेंटीमीटर। 12वें का ए विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। 13वां प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हो? बताना है बच्चा। चलिए इस प्रश्न को मैं होमवर्क में दे देता हूं, आपको इसका उत्तर होमवर्क में बताना है। यदि आप नहीं होमवर्क में इसका प्रश्न का उत्तर करोगे तो मैं फिर बता दूंगा इसका उत्तर अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा बच्चा। थैंक यू।